Welcome to this channel. In this video I am going to show you the samples of memorial. ठीक है, जो प्रीवियस मूड कोर्ट में मैंने मेमोरियल बनाए हैं मैं उनके सैम्पल्स आपको शो करूँगी. ठीक है, तो ये जो फर्स्ट सैम्पल है ये पिटिशनर का है. लास्ट में फिर मैं आपको रिस्पोंडेंट का भी एक बार गो थ्रू करा दूँगी. ठीक है, तो पहले क्या होता है कि एक टीम कोड होता है जो हमें असाइन किया जाता है. राइट साइड में लिखते हैं मोस्टली उसको. ठीक है, फिर ये क्या होगा, ये जो फर्स्ट क्राइस एकेडमी लिखा हुआ है कील, ये टाइटल होता है. ठीक है, मूड कोर्ट कंपटीशन का ये इट्स ऑल अबाउट इट्स ऑल टाइटल. ठीक है, फिर और क्या होगा और कौन सी कोर्ट में फिर हम ये फाइल करें, तो बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ होडू. ठीक है, ये कोर्ट का नाम है. फिर कोई केस नंबर होगा इसलिए यहाँ पे डैश लिख के लिखा हुआ है. ईयर होगा कुछ तो ऐसे. फिर ज्यूरिसडिक्शन किस आर्टिकल में ये लिखा हुआ है, ज्यूरिसडिक्शन अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ होडू. होडू इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि मूड प्रपोजिशन में होडू दिया होता है कंट्री का नाम. तो अगर दिया होता है नाम कंट्री का तो वही लिखना होता है, इंडिया नहीं लिखना होता. रेट पिटिशन नंबर होगा इसलिए इसको ऐसे करके लिखा हुआ है. फिर अगर एक केस हो तो हम लोग सिर्फ ये वाला नाम लिखते हैं. बट अगर एक से ज़्यादा केस हों तो हम लोग फर्स्ट केस का नाम लिख के उसके बाद लिखेंगे क्लब्ड विद रेट पिटिशन नंबर एंड उसके बाद सेकंड केस का नाम लिखेंगे. इस केस में इसमें क्या था, दो नाम थे, दो केसेस थे, उनको क्लब किया गया था इसलिए इसको ऐसे लिखा हुआ है. ठीक है, फिर किसके बेसिस पे है, रिटर्न सबमिशन फॉर द अपीलेंट या पिटिशनर लिख सकते हो, इसलिए लास्ट में ये आ जाएगा. ठीक है, फिर मैंने और क्या बताया था कि लास्ट वीडियो में कि टेबल ऑफ कंटेंट होता है. टेबल ऑफ कंटेंट का मतलब क्या है कि कौन सी चीज़ किस पेज नंबर पे. तो लिस्ट ऑफ एब्रीविएशन इसके अकॉर्डिंग किस पे है, 3 पे है. इंडेक्स ऑफ अथॉरिटीज़ 4 पे है. स्टेटमेंट ऑफ जुडिशन 5 पे है. ठीक है, ऐसे ही फैक्ट्स इस पे हैं, इश्यूज रेज्ड इस पे हैं. ऐसे सारी चीज़ों के वो लिख देंगे हम लोग कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है. ओके, फिर आएगा लिस्ट ऑफ एब्रीविएशन. ये जो कलर किया हुआ है ज़रूरी नहीं है करना, आप लोगों की चॉइस के ऊपर डिपेंड है ये. तो प्लीज़ डो नॉट थिंक दैट कि ऐसे ही कलर्ड बनाना होता है. ओके, सो उसके बाद है लिस्ट ऑफ एब्रीविएशंस. एब्रीविएशन का मतलब क्या है कि जो चीज़ें हमने शॉर्ट में यूज़ की हुई हैं. ठीक है, लाइक AIR ऑल इंडिया रिपोर्ट, आर्टिकल को ART डॉट लिखा हुआ है, CRFCE चिल्ड्रंस राइट. ठीक है, ये सारी चीज़ें. सुप्रीम कोर्ट को SC लिखा हुआ है तो वो सब लिस्ट ऑफ एब्रीविएशन में आएंगी जो हमने शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रखी होती हैं. उसके बाद आता है लिस्ट ऑफ अथॉरिटीज़. अथॉरिटीज़ का मतलब क्या है कि सोर्सेज क्या हैं, किस बेसिस पे हमने अपने आर्ग्यूमेंट को प्रिपेयर किया है. ठीक है, तो केस लॉज जो इसमें यूज़ कर रखे हैं मेमोरियल में वो सब. स्टैट्यूट्स क्या क्या रेफर करें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, चिल्ड्रंस राइट टू फ्री कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट है, प्रोटेक्शन एक्ट है, वो सब मेंशन कर दिया. इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट मतलब जो जो कन्वेंशंस यूज़ कर रखी हैं वो. बुक्स रेफर्ड जो हमने बुक्स यूज़ करी हैं इस मेमोरियल में. ठीक है, जो जो साइट से हमने कुछ डेटा देखा है वो सब मेंशन कर रखी हैं. उसके बाद आती है स्टेटमेंट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन. स्टेटमेंट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन का मतलब है कि किस आर्टिकल के अंदर हमारा जो केस है उसकी ज्यूरिसडिक्शन लाई करती है. तो इसकी ज्यूरिसडिक्शन फॉल करती है अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, फिर हम इसको फुट नोट में इसके क्या होता है, इसके फुट नोट में ये कंप्लीट आर्टिकल को मेंशन कर सकते हैं. सबकी अपनी चॉइस होती है, इसको फुट नोट में भी मेंशन कर सकते हैं आर्टिकल 32 को कंप्लीट, और आप लोग इसको यहाँ पे भी इस स्पेस में भी मेंशन कर सकते हो. दैट्स योर चॉइस. फिर आता है स्टेटमेंट ऑफ इश्यूज़. स्टेटमेंट ऑफ इश्यूज़ मतलब क्या क्या इश्यूज़ रेज़ कर रखे हैं इसमें. कुछ मूड कोर्ट्स में दिए होते हैं इश्यूज़ और कुछ में आपको खुद बनाने होते हैं. ठीक है, तो इसमें 3 इश्यूज़ बनाए हुए हैं हम लोगों ने. ठीक है, तो वो सब मेंशन्ड है. नाउ अब आएगा स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स. स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स मैंने बोला था पिछली वीडियो में कि मूड प्रॉब्लम है जो उसको क्या करना है, शॉर्ट फॉर्म में समराइज फॉर्म में जो उसके फैक्ट्स लिखने होते हैं. तो वो चॉइस होती है कि आप लोग ऐसे अलग अलग पॉइंट्स बना के भी उसको लिख सकते हो जैसे ये हमने लिखे हुए हैं. ठीक है, डिफरेंट पॉइंट्स बना के 5 पॉइंट्स बना रखे हैं. ठीक है, अदरवाइज़ आप लोग डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में स्टोरी बना के भी लिख सकते हो. फिर आती है समरी आर्ग्यूमेंट. समरी आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या है कि जो हमारे इश्यूज़ हैं हम उसमें क्या क्लेम कर रहे हैं. ठीक है, वो हमें शॉर्ट में लिखना होता है जैसे ये लिखा हुआ है. ठीक है, ये सब शॉर्ट में लिखा हुआ है.
उसके बाद आती है एडवांस आर्ग्यूमेंट। एडवांस आर्ग्यूमेंट, ठीक है। एडवांस आर्ग्यूमेंट ज़्यादा पेजेस की होती है। उसमें जैसे क्या क्या इंट्रोडक्शन क्या है इशू का, करंट सिनेरियो क्या है उसका, या कुछ भी वो आपके पॉइंट्स होते हैं इश्यूज़ के, ठीक है। केस लॉज वगैरह जो भी मेंशन करते हो आप, वो सब चीज़ें ऐसे लिखनी होती हैं, ठीक है। एक्ट्स वगैरह जैसे ये लिखे हुए हैं, ये केस लिखा हुआ है, ठीक है। ये एक्ट्स डिफ़ाइन की हुई हैं, ये केस लिखा हुआ है, ठीक है। ये कंक्लूजन लिखा हुआ है इसका इशू का, ठीक है। ऐसे ही ये सेकंड इशू आ गया, सेकंड इशू फिर इसके बारे में लिखा हुआ है, जो जो पॉइंट्स बनाए हुए हैं इनको ऐसे पॉइंट्स बनाया हुआ है, ठीक है। ये फिर जैसे इसमें ये केस लिखा हुआ है सेकंड इशू में, और फिर कंक्लूजन आ गया, सब क्लोज आ गया, मतलब सब इशू आ गया। ये कुछ कुछ इशू ऐसे होते हैं जिनमें सब इशू भी होता है, ठीक है। उसी का एक पार्ट होता है वो, फिर उसको भी डिफ़ाइन करना होता है, ठीक है। ये लिखा हुआ है इसको डिफ़ाइन किया हुआ है। मतलब बेसिकली एडवांस आर्ग्यूमेंट में वो सारी चीज़ें होती हैं जो हमारी आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करते हैं, जिनके बेसिस पे हम आर्ग्यू कर रहे हैं, जिनके बेसिस से हम प्रूव कर रहे हैं कि ये चीज़ जो हम मांग रहे हैं वो सही है, ठीक है। फिर ये इशू नंबर 3 आ गया, ऐसे ही इसके एडवांस आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। ये देखो कंप्लीट मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। यू कैन सी दीज आर द एडवांस आर्ग्यूमेंट, ज़्यादा पेजेस की होती हैं, ओके। फिर ये क्या आती है, प्रेयर। प्रेयर, ठीक है। प्रेयर में ऐसे लिखना होता है, देयरफॉर इज द इन द लाइट ऑफ द इश्यूज रेज्ड आर्ग्यूमेंट एडवांस अथॉरिटी साइटेड हम्बली प्लीड टू दिस ऑनरेबल कोर्ट। फिर फर्स्ट इशू में क्या मांग रहे हैं, सेकंड में क्या मांग रहे हैं, थर्ड में क्या मांग रहे हैं, वो सब लिख के उसके बाद की कोई भी ऑर्डर आपको जो ठीक लगे पास करो। फिर ऑन द काउंसिल फॉर द पिटिशनर, अगर रिस्पोंडेंट हो तो वहाँ पे काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट आ जाएगा। ऐसे ही नीचे ये जो लिखा हुआ है मेमोरियल ऑन बिहाफ ऑफ द पिटिशनर, ऐसे ही रिस्पोंडेंट वाले में रिस्पोंडेंट आ जाएगा, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू वेरी क्विकली द मेमोरियल ऑफ रिस्पोंडेंट। नाउ ये जो मेमोरियल है वो किसका है, रिस्पोंडेंट का। एक कवर पेज है, इसको रेड बनाते हैं, ठीक है। जैसे इसमें आप लोग को दिख ही रहा है रेड कवर पेज है, वही सारी चीज़ें टीम कोड होगा, ठीक है। बस नीचे रिटन सबमिशन द बिहाफ रिस्पोंडेंट सेम ही होता है। उसके बाद वही टेबल ऑफ कंटेंट, वही पेज नंबर लिखने होते हैं, ठीक है। फिर लिस्ट ऑफ एब्रीविएशंस में वही इसमें सेम होता है, ठीक है, जो हमने शॉर्ट फॉर्म में किए। फिर इंडेक्स ऑफ अथॉरिटीज़, जो जो सोर्सेज यूज़ किए हैं, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन सेम, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ इश्यूज़, जो जो इश्यूज़ रेज हैं सेम। ये सारी यहाँ तक की फैक्ट्स तक की चीज़ें तो क्या होती हैं, सेम ही होती हैं, ओके। ये वही फैक्ट्स आ गए। फिर समरी आर्ग्यूमेंट यहाँ चेंज हो जाएगा, क्योंकि उसमें पिटिशनर कुछ और क्लेम कर रहा है, रिस्पोंडेंट यहाँ कुछ और क्लेम कर रहा है, बट होता है यहाँ भी शॉर्ट में लिखना होता है कि हम लोग क्या क्लेम कर रहे हैं। फिर वो एडवांस आर्ग्यूमेंट जैसे पिटिशनर के में दिखाई थी, ठीक है, केस वगैरह मेंशन करके कि हम लोग किस बिहाफ पे मांग रहे हैं, ये चीज़ें ऐसे ऐसे होती हैं, ठीक है। उसके बाद आई विल शो यू द प्रेयर, क्योंकि प्रेयर ही डिफरेंट है, वो तुम्हें पता ही है। एडवांस आर्ग्यूमेंट तो होती ही डिफरेंट है, सबके केस वगैरह अलग होंगे, ठीक है। प्रेयर में फिर क्या आएगा, वही लाइन, उसके बाद इसमें अलग कुछ पिटिशनर से अलग क्लेम करेगा, ये अपोजिट क्लेम करेगा उससे, तो वही चीज़ें तीनों इश्यूज़ में ये क्या क्लेम कर रहा है, काउंसिल ऑन द बिहाफ ऑफ द रिस्पोंडेंट। थैंक यू। द नेक्स्ट वीडियो will be on the oral rounds of the moot court, so keep watching.